और दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म से मैं हूं आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि जितने भी डेयरी फार्मर है वो 1 डेढ़ 2 साल चल के बंद हो जाते हैं। कारण क्या रहता है कि शुरू शुरू में तो सब बढ़िया गाय ले आते हैं बाजार से, अच्छी चीजें रहती हैं, नई नई गाय आती हैं, दूध तो बना देती 6 7 महीने। जैसे ही उनमें दिक्कतें आनी शुरू होती हैं तो डेयरी नुकसान में चली जाती है और डेयरी बंद हो जाती है। लगभग हमारे जिले में काफी ज्यादा संख्या में डेयरी 2016 में खुली थी, तो केवल एक ही डेयरी अच्छे से चल रही है, वो है देवा डेयरी फार्म। उसके अलावा कोई भी डेयरी नहीं चल पाई है। जब हम अंदर तक गए चीजों में तो पता लगा कि शुरू के 6 7 महीने तो बढ़िया दूध बनता है, बाद में कोई प्रेग्नेंट नहीं होती, कोई बीमार हो जाती, किसी को थनैला हो गया और कोई चारा नहीं पकड़ रही है, तो डेयरी बंद होने का कारण ये रहता है। तो इसके लिए केवल किसान जिम्मेदार है। जिम्मेदारी क्या रहती है, जैसे ही कोई गाय बीमार होती है या कोई गाय कमजोर होती है तो उस पर किसान ध्यान नहीं देते हैं, और वो मतलब आपकी निगरानी ना होने की वजह से मेन दिक्कत आती है। मैं इसका एग्जाम्पल आपको भी दे रहा हूँ। ये हमारे यहाँ डेयरी फार्म पे ये गाय है, ये 8 नंबर गाय है और ये बड़े अडर की गाय है। इसकी मिल्क कैपेसिटी 35 से 40 लीटर है। जब ये ब्याई तो 22 लीटर दूध दिया इसने, लेकिन क्या हुआ, कैल्शियम देते समय मैं खुद कैल्शियम दे रहा था तो दिया इसको ये कैल्शियम की डोज ओरल जो देते हैं, जो 300 ml की बोतल आती है, उससे इसको फंदा लग गया। फंदा लगने के बाद इसने इसको इन्फेक्शन सा हो गया, धोंकने लगी। एक हमारे जानने वाले हैं, वो भी डेयरी फार्म वाले हैं, छोटा डेयरी फार्म है उनका। वो कह रहे गाय बचती नहीं है, कुछ भी कर लो आप, ये गाय बचेगी नहीं। एक दो आदमी हो रहा है तिजारती हमारे यहाँ गाय लेने वाले, वही बोलते कि हमारी गाय को भी ऐसा हो गया तो ये बचनी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं और पीछे नहीं लगे रहते हैं और छोड़ देते, चलो तो उसकी नहीं बची तो हमारी क्या बचेगी, कोई कमजोर होगी तो उस पर ध्यान नहीं देना। कि और हमारे यहाँ डॉक्टर भी आया एक, वही बोलना कि ये, हालांकि डॉक्टर हम बुलाते नहीं है, वो ऐसे ही आ गए थे, किसी कंपनी के डॉक्टर थे। बोला ये नहीं बचेगी जी, इसमें दिक्कत है। मैं कहा तुम सब पीछे को हट जाओ, हम देखते हैं क्यों नहीं बचेगी। जाएगी तो जाए, लेकिन गलती हमारी थी, हमने इसको कैल्शियम दिया था, इसको फंदा लग गया था, वो हमारी गलती, लेकिन इसको बचाएंगे, छोड़ेंगे नहीं ऐसे। देखो, आज मैं इस गाय की स्थिति आपको बता देता हूँ। इस गाय ने सुबह 14 लीटर दूध दिया है। डाइट पे ये पूरी आ गई है, चारा ये पूरा पकड़ने लगी। 4 5 दिन में हमने इसकी रिकवरी बना दी है। इसको पेट की चाल ने हमने बरकरार रखी, इसको एनर्जी देते रहे। एंटीबायोटिक तो हमने इसको कोई नहीं दिया, क्योंकि एंटीबायोटिक से और दिक्कत हो जाती है। तो ये लगभग गाय हमारी 90% रिकवर हो चुकी है, क्योंकि दूध पे आ गई है। अब हमारा मेन काम क्या बचता है, अभी हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। होता क्या, रेगुलर केसेस में क्या होता है कि डेयरी फार्मर क्या कहते हैं, खाना शुरू कर गई, दूध बनाना शुरू कर गई तो वो अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर 28 किलो दूध ये बना रही है वर्तमान समय में, 35 पे जानी है, तो फीड से क्या अगर दूध तो बनाती रहेगी, लेकिन इसका बॉडी स्कोर ये बढ़ा नहीं पाएगी, क्योंकि ये इसका जो BCS है वो बहुत डाउन हो गया, शरीर पे बिल्कुल फैट नहीं बची है। तो अब क्या करना है, उसको अलग से कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो इसके बॉडी को मेंटेन रखे। तो उसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है, वो ये है, फ्लैश की टैबलेट है। ये हाई मिनरल्स की टैबलेट है कि बॉडी में दिक्कत क्या है, इस टाइम पे गाय को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये थोड़ा सा भी झटका मान गई तो बैठ जाएगी, जिसको DCS बोलते हैं, डाउनर काउच सिंड्रोम। मतलब बैठ जाएगी, मिनरल की डिफिशियंसी के कारण बैठ जाएगी, फिर इसको कोई खड़ा नहीं कर सकता है। तो अभी रनिंग कंडीशन में है, हमने इसका पेट सुचारू कर दिया है, बीमारी इसकी खत्म कर दी है, और ये दूध पे भी आ गई है। अब हम इसको मेंटेन रखना, मतलब ये अपना बॉडी स्कोर को ऊपर लेके जाए। हाँ, अगर हम अभी इसका साथ छोड़ देंगे तो इसको अगर कोई झटका लगेगा ना छोटा सा भी, तो ये गाय तुरंत बैठ जाएगी, क्योंकि इसके शरीर में अब इम्यूनिटी जान नहीं है। दूध के लिए ये फीड खा रही है, दूध बना रही है, केवल ये स्टोर नहीं कर पा रही है बॉडी में। तो इसके लिए हमने टैबलेट ली है। इस पेयर में इसको पेट में टैबलेट डालेंगे, हाई मिनरल की टैबलेट है, 1 महीने तक इसके पेट में रहेगी, पड़ी रहेगी और इसकी बॉडी को मेंटेन करके चलेगी। तो जो बाकी डेयरी फार्मर ये गलती करते हैं, किसान ये गलती करते हैं कि एक बार गाय रूटीन में आ गई तो फिर उससे पीछा छुटा लेते हैं कि सही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब तक ये गाय हमारी, ये देखिए 3 गाय हमारी ये बैठी है, इनका बॉडी स्कोर आप देख लो, जैसे कि साइज में छोटी है, परफेक्ट है। और ये देखिए इधर जितनी भी है, इन पे हमारा कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फिटमेंट में बिल्कुल फिट है। वो गाय हमारी हल्की है, तो उसको हम मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं, और 15-20 दिन में वो जबरदस्त कंडीशन में आ जाएगी। ये जर्सी HF की गाय थी हमारी, दूध ये 35 लीटर देगी, बट अभी लगभग 28 लीटर पे आ गई है। अभी साइंस के हिसाब से इसका काम पूरा हो गया है, क्योंकि बीमारी इसमें नहीं है, और ये पूरा फीड ले रही है, चारा ले रही है। लेकिन ये हमें पता है, प्रैक्टिकल तजुर्बा ये है कि ये गाय इतने दूध पे अपना बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएगी, हमेशा कमजोर बनी रहेगी। कमजोर बनी रहेगी, अगर इसमें कोई बीमारी आ जाती है किसी भी तरीके की, तो ये फिर झेल नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी लगभग जो इसकी स्टोरेज जान है वो नहीं है। तो उसको पूर्ति करने के लिए हम दे रहे हैं इसको हाई मिनरल की टैबलेट, जो इसके पेट में पड़ी रहेगी, 1 महीने तक इसको देती रहेगी। अगर ये फीड इंटेक कम भी करती है, क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है कि पशु फीड इंटेक अगर एक दिन भी इसने कम कर दिया और 28 लीटर दूध अगर इसने बना दिया, तो फिर ये दिक्कत में आ जाएगी। तो इसलिए इसके पेट में एडवांस में हम एक चीज डाल के रखेंगे कि अगर इसको कमी होगी तो ये बफर पड़ा रहेगा, हर रोज इसको जितनी जरूरत होगी बॉडी के लिए लेती रहेगी 1 महीने तक। फिर 15 से 20 दिन में इसकी रिपोर्ट बहुत जबरदस्त है, ये गाय हमारी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। दिक्कत यही है
कि आपको जल्दी से किसी भी चीज का पीछा नहीं छोड़ना। जैसे आदमी एक बार बीमार हो जाता है तो उसको लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखना पड़ता है, जब जाके वो अपनी पुरानी इम्यूनिटी में आता है। हमारे यहाँ जो रेगुलर में ट्रेंड है कि हम दवाई क्यों लगाएं, पैसा क्यों लगाएं, तो पैसा इतनी सारी गाय में केवल हम एक गाय पे लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा जो हमारी डोज है वो ये है, क्यों? क्योंकि ये बीमार हुई थी, रिकवर हो जाएगी, 30-35 लीटर बढ़िया दूध बनाएगी, उसी के लिए हम इसको टैबलेट दे रहे हैं, ताकि ये अपना बॉडी स्कोर मेंटेन कर ले और लंबे टाइम तक चले और अपनी मजबूती इसके अंदर आ जाए। ये ली फ्लैश की टैबलेट IMB कंपनी की डाल दी है, अब हम इसको गाय को देंगे। गला में कर दे, गले में कर दे, हाँ गले में कर दे। तो ये टैबलेट हमने डाल दी है अपनी गाय के। अब हम बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि दूध के लायक तो फीड खा रही है और चारा ले रही है। इसके अंदर अगर मिनरल डिफिशियंसी आती है, जो मेन कारण रहता है गाय के कमजोर होने का, वो टैबलेट डाल दी है। 1 महीने तक ये टनाटन काम करेगी। आपके यहाँ भी अगर कोई गाय कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो बेशक ही हमने 1300-1400 रुपए की टैबलेट डाली है, लेकिन गाय की कीमत इसकी 1.5 लाख रुपए है। तो आप अगर कोई आपके यहाँ पशु कमजोर हो जाता है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक बार ये फिट हो जाएगी तो फिर इसको देखना नहीं है, ये पूरा साल ऐसे ही काट के जाएगी। तो किसी की बात पे विश्वास ना करें, खुद तजुर्बा इतना रखें कि हम कोशिश करते रहिए। जैसे हमारी गाय ठीक हो गई है और हमारा मैस्टाइटिस हमने बिल्कुल खत्म कर दी है, और मैस्टाइटिस का सब पूरा इलाज हमारे पास है, बचाव हमारे पास है। डेयरी फार्म में अगर हमारे यहाँ कोई गाय आप कमजोर हो जाती है तो हम खुद उसका इलाज करते हैं, क्योंकि जानकारी इतनी हो गई है, हम आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। आपको भी यही काम करना। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो जुड़े रहें, लगे रहें, पीछा करते रहें, ऐसे ही आप सीखेंगे। कोई आपको सिखाने वाला नहीं आने वाला, ना कोई ऐसा पढ़ाई है जिसे आप प्रैक्टिकल तजुर्बा कर सकते हैं। सीख सीख के आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो आप भी अपने डेयरी फार्म पे इसी तरीके की चीजों का इस्तेमाल करें जो आपकी गाय को स्वस्थ बनाने में मदद करे। धन्यवाद।